Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I have my books here, all my recommendations, and this is probably the part one of all the book recommendations that I have for you. And this video is extremely special because I'm going to review a book or two and how I feel about it or how I felt when I was reading a particular book, and my arms are really sore. तो मैं ये literally ऐसे उठा भी नहीं पा रही हूँ, तो excuse me for that. But yeah, so randomly I'm just going to pick up books, okay? So this book is called Culture. देखो, we all like Zomato and we all have been using Zomato for the longest time now. अब popular होना, commercially popular होना is not an easy thing. It's a task, it's an art, and if someone has cracked it, it's because of something here. So if you can get an insight to someone's ear, I think that's the best way to go about anything. And who doesn't want to be liked, right? आज के ज़माने में we all want to sell ourselves in a way like we are a product. As a person, we have to sell our skills, sell our services. For that, you have to be likable. For that, you have to be presentable, and you need a few things to change around you. So this book is it. ये ऑस्टिन क्लियन की जो ट्रियोलॉजी है, ऑस्टिन क्लियन की जो ट्रियोलॉजी है, जिस स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, मेरे पास एक ही बुक है, इसके बाकी के दो मैंने ऑडियो बुक में पढ़े हैं. एंड दिस बुक इज़ जस्ट समथिंग एल्स. लाइक भाई, इसके अंदर मैंने लिटरली ऐसे करके मार्क करा हुआ है, ठीक है? तो अब हम सबको लगता है कि हमने कुछ एक आर्ट बनाया है, वो ओरिजिनल है. बट स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का ये मतलब है, इन शॉर्ट, लाइक मैं बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट कर रही हूँ, नथिंग इज़ ओरिजिनल. इसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि नथिंग इज़ ओरिजिनल, विच आई रियली अंडरस्टैंड. नाउ लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. अगर तुमको कोई भी आइडिया पसंद आता है, इट इज़ ट्रैवल्ड डाउन थ्रू जनरेशंस, थ्रू हिस्ट्री, थ्रू जोग्राफी, थ्रू कल्चर to you. It has not come to you straight up. You have sourced it from somewhere. Now, how well or how good you are at hiding your source, that is one of the tricks of calling yourself at an OG at something. The only thing original about any art is you, your personality and your flaws. Now for example, I look a certain way. कोई कितना भी try कर ले, nobody can look exactly like me or nobody can talk exactly like me. जो nuances हैं, जो छोटी छोटी gestures हैं, ये कोई और copy नहीं कर सकता. So that is the reason why your face is very important. You have to show your face while building your brand. Therefore जब मैं start कर रही थी Studygram, my Instagram page, eventually like मेरे को स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया था कि इवेंचुअली एवरीबडी विल रियलाइज दिस, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू शो योर फेस. ऑल्दो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल आर एनोनिमस एंड टू ईच इट्स ओन. तलविंदर करके एक म्यूजिक आर्टिस्ट है, वो भी मतलब मास्क लगा के जाता है, तो या सबका अपना अपना होता है. बट फॉर मी आई फेल्ट लाइक आई कैन कनेक्ट विथ यू ऑन अ मोर ह्यूमन लेवल, ऑन अ मोर डीपर लेवल, इफ आई शो माई फेस, इफ आई शो माई पर्सनैलिटी, इफ आई टॉक टू यू, इफ आई मेक लाइक शॉर्ट फॉर्म वीडियोज, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज. अभी ये सारा चीज करने का मेरा एम ही है कि मैं आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकूं, आपके साथ एक जो मेरा बॉन्ड है उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकूं. सो दैट इज द रीजन व्हाई आई फील लाइक दिस बुक रियली कम्स इन हैंडी. बहुत शॉर्ट रीड है, मैंने एक दिन में ये तीनों बुक पढ़ लिए थे, मतलब 10K स्टेप्स करते हुए कर लिए थे. आराम से तुम कंप्लीट कर लोगे. माई थर्ड फेवरेट इज टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता कोहली. शी इज ऑल्सो राइटिंग पार्ट 2. आई एम सुपर एक्साइटेड. दिस बुक आई एब्सोल्युटली लव इट. इसका मैंने ऑडियो बुक सुना है वाइल मैंने ये स्किम थ्रू किया था, एंड ऑडियो बुक मैंने एटलीस्ट 1.5 दिन में खत्म कर दी थी. एंड इफ यू आर इन अ रीडिंग स्लम्प, आई फील लाइक रीडिंग अ रोमांस नॉवल इज द वे टू ब्रेकिंग दैट स्लम्प. इट जस्ट फ्यूल्स समथिंग इन योर इमेजिनेशन, ठीक है? यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. तुम्हारा इमेजिनेशन ना ऐसे मस्त चलता है, क्योंकि देखो किसी और की क्रिएटिविटी को कंज्यूम करना, किसी और के वीडियो को कंज्यूम करना इज अ डिफरेंट थिंग. बट जब तुम अपना इमेजिनेशन यूज करते हो ना, एक अलग सर्किटरी बिल्ड होती है दिमाग में, एक अलग फीलिंग आती है, एंड यू नीड टू ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट. हर चीज आजकल AI ड्रिवन हो गई है, तो टू ब्रेक दैट, दिस पिकिंग अप अ बुक इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. ये जो बोरिंग पना होता है ना कि बुक खत्म नहीं हो रही है, कैसे करेंगे ये वो, ये सारी बातें निकल जाती हैं
एक पॉइंट के बाद में ना ये हो जाता है कि भाई मजा आने लग रहा है, आई नो द कैरेक्टर्स, आई नो द सीनरी, आई एम एंग्रॉस्ड इन द बुक एंड दैट फीलिंग इज द बेस्ट फीलिंग इन द होल वर्ल्ड। स्टार्टिंग में वो जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा, अगर तुमको कोई शुरुआत में रीडिंग में रेजिस्टेंस हो रहा है ना तो बुक बंद कर दो, ठीक है, कोई और बुक ले लो, कुछ और कर लो, यू डोंट हैव टू फिनिश अ बुक। या जस्ट बी काइंड, जस्ट बी जेंटल टू योर सेल्फ, टूवर्ड्स योर सेल्फ, एंड आई थिंक you are good to go. I've also kept these flowers as a bookmark. I'm so happy. I got these flowers for myself on my birthday when I was in Goa this time. So I had like उसमें से ये flowers ना ऐसे वो अंकल ने बोला तो बहुत expensive है करके, and I was like ठीक है एक्सपेंसिव है तो क्या हो गया, आई एम ऑल्सो एक्सपेंसिव, ऐसे मैंने करके उठा के रख लिया अपने पास एक यादगार के लिए। So our next book is Tuesdays with Maury, an old man, a young man and life's greatest lessons. भाई ये book बहुत शॉर्ट रीड है, बहुत प्यारी रीड है, एंड दिस रीड इज़ ऑल अबाउट हाउ एन ओल्ड मैन इज़ क्या बोलते हैं होपफुल एंड रिजिलियंट इवन इन हिज लास्ट डेज, एंड हाउ ही इंस्पायर्स थ्रू जस्ट बीइंग हिमसेल्फ, लाइक ही इज़ डिग्रेडिंग एंड स्टफ। और इसका ऑडियो बुक यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरा एक प्लेलिस्ट है ऑडियो बुक्स का, इट्स ओपन, इट्स पब्लिक, अगर तुम लोग उसमें चेक करोगे तो मैंने बहुत सारी ऑडियो बुक्स उसमें ऐड करके रखी हैं। तो तुम्हारे पास अगर ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन नहीं भी है तो तुम ये ऑडियो बुक्स ढूंढ के पढ़ सकते हो, स्पॉटिफाई वगैरह पे भी मिल जाएंगे फ्री ऑडियो बुक्स, बहुत सारी जगहों पे फ्री ऑडियो बुक्स मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े कमर्शियल या यू नो पॉपुलर बुक्स के मिलना मुश्किल होता है, बट ठीक है, टू बिगिन विथ यू नीड टू जस्ट स्टार्ट रीडिंग समथिंग समवेयर, राइट? सो yeah, this book is a beautiful book about the meaning of life. short read है, थोड़ा सा hard hitting है, हो सकता है कि तुम्हारे कभी थोड़े से आंसू निकल जाएं, but I really like this book. It's a good read. 101 essays that will change the way you think. Okay, so I saved this book, like इसके हर एक ऐसे को ना मैं एक ऐसे दिन पे पढ़ती थी, बस randomly बुक खोला, एक ऐसे पढ़ा and just felt like okay, wow. So I've never been able to finish this book because I have been doing that a lot. But I really love this book. इसके अंदर जो सारी की सारी बातें लिखी हुई है ना वो तुम्हारे दिमाग को ऐसे रिवायर करेंगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, डेली लाइफ की बातें हैं, पर इस बुक को पढ़ के ना मतलब ऐसे मैंने डॉग ईयर भी करके रखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन सी इट, बट हाँ देखो यहाँ पे ऐसे डॉग ईयर भी करके रखा हुआ है, सो आई हैव दैट हैबिट, आई शुड चेंज दैट, एंड yeah, I need to go back to this book. I need to start rereading this book. This book is really good, and मैं कभी इसको पूरा नहीं कर पाई for some reason. Although I love it, but पूरा नहीं कर पाई. Atomic Habits. Now, Atomic Habits is one of my favorite self-help reads because इसमें habits के बारे में जेम्स क्लियर ने जो बातें बोली हैं, especially something like habit stacking, और ये सारी बातें जो छोटी छोटी इसमें लिखी हुई है ना, इट जस्ट ब्रेक्स डाउन द साइंस ऑफ हैबिट्स एंड हैबिट मेकिंग एंड हैबिट मेंटेनेंस इन अ वे वेर यू fall in love with your routine, like your habit just becomes your second nature. ऐसे you know you go through the movements of it naturally. For example, for the longest time I have been doing squats while I brush my teeth. I have been doing squats while I brush my teeth. तो basically अगर 2 मिनट के लिए मुझे ब्रश करना है तो 10 स्क्वाट्स कर लूँगी मैं या 20 स्क्वाट्स कर लूँगी मैं, 10 स्क्वाट्स ऐसे करते टाइम पे, एंड दैट जस्ट लाइक वेक्स अप माई बॉडी। एंड उसके बाद मैं कॉफ़ी पढ़ते पढ़ते 5 MCQ सॉल्व कर लूँगी। तो इफ़ दैट्स लाइक द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ द डे, आई स्टार्ट विथ इट कि ईट योर फ्रॉग, आई स्टार्ट विथ डूइंग लाइक 5 MCQs and it'll help me realize in my brain कि it is not that hard and I can do it. I can just do it like that. I don't have to procrastinate and I don't need so much of what do you call it, थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी लगती है, एक्टिवेटिंग एनर्जी, तो एक्टिवेटिंग एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. इट द कैटलिस्ट इज़ यू एंड योर रूटीन. सो या दिस इज़ अ वंडरफुल रीड. इट्स अ वन टाइम रीड बट द ग्राफ्स इन इट आर ग्रेट. और इसके अंदर चैप्टर समरी और पता नहीं मैंने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं. लाइक इसके अंदर पूरा मैंने ऐसे एनोटेट वगैरह करा हुआ है. आई एम लिटरली दैट गर्ल. सो
Okay, two book recommendations by Paulo Coelho. One is Maktub, the other is Alchemist. Alchemist is a beautiful story about a traveler, and you definitely need to read this. इसको पढ़ के जो hope और एक ऐसी उम्मीद जागती है ना, it just makes you rethink about a lot of things in your life, and you know that at the end of the day you're going to reach your destination. And yeah, manifestations exist, and you know your all of that thing कि there's a conflict between कि हाँ destination सब कुछ लिखा हुआ है and कि तुम अपना destiny खुद लिखते हो. तो this book just helps you understand how you want to go about life and how someone else is going about their life and how you are at the right time at the right place and how people teach you lessons, the lessons that you have to learn at a certain point of time in life. So you just have to be open and you have to keep learning your lessons, or else you will be retaught the lessons over and over again, and I really do hate that. So I'm trying to learn my lessons. But yeah, Alchemist has really helped me follow my dreams, and this book will come in handy for you as well to follow your dreams. And Maktub is another book that I haven't finished reading. Maktub का मतलब होता है it is written. So I always feel like I have a connection with books. So I am that girl जो cover देख के ना मेरे को एक attraction होता है book से, and then I just go and read that book. So I have like major attraction to this book cover, and this book cover somehow just tells me that beta just open me when you need me, open me when you really need me. तो मैं जब भी इसको खोलती हूँ एक पेज इसका पढ़ लेती हूँ, एक इसका ये short story पढ़ लेती हूँ, and it answers my questions in that moment on that day when I'm not feeling myself, or when I need help, or for when I need answers, and I just feel so seen and so heard by reading this. I have also annotated in this book. I absolutely love this, and this book makes me feel like कि मेरे को पाउलो कोएलो के सारे books पढ़ने हैं. तो yeah, I will definitely do that. And इसके पीछे लिखा हुआ है today somewhere a treasure awaits you, and I 100% recommend that you get this book for yourself. Let me show you the hard cover of it. Like ये इतना प्यारा इसका hard cover भी आया हुआ है ना, मेरे को इतनी खुशी हो रही है. I have like first copy, second copy of a lot of books because they are cheaper, but certain books I just want to have like the original hardbound copy. And बचपन से growing up, a lot of people have been telling me कि कहाँ ही books पढ़ते हो, कौन ही book पढ़ता है, you तो won't read books, don't buy. And then you know ऐसे होता है. But then I made it a point to read books and audiobooks के through या कैसे भी. So yeah, today here we are discussing my top recommendations for you to read, and I hope this comes in handy. I hope you like this video, and yeah, see you in the next one. Bye! Tell me your book recommendations. Tell me what are you reading right now in the comment section, and if you want me to review a particular book, let me know. I really like to do that as well, and see you in the next one. Bye!